हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो करंट पार्टनर हैं उनकी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डीएम पे नंबर पे बात कर सकते हैं, जो नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे स्क्रीन पे। एंड देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं। यहाँ पे मैं एंड में आपके पर्सन के करंट लव कन्फेशंस भी पढ़ने वाली हूँ, यानी कि वो बातें जो जो उनके दिल में हैं आपको लेकर, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, तो गाइज ये रीडिंग्स पाइल में होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे दो पाइल्स में करने वाली हूँ डिवाइड अपने कार्ड्स को। तो यहाँ पे ये दो पाइल्स हैं आपके सामने, दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। ठीक है, तो ये एनर्जीज जो भी इन दोनों पाइल्स की हैं वो आप अपने वो डेफिनेटली डिफरेंट होने वाली हैं। तो आप प्लीज़ अपना पाइल सिलेक्ट कर लें जल्दी से एंड हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। स्टार्ट करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। देख लेते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है पाइल 1 की। देख लेते हैं क्या है एनर्जी पाइल 1 की, यानी कि जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है उसके लिए उसके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जीज हैं। एंड हम देखेंगे कि लव कन्फेशंस भी क्या हैं उनके आपके लिए। ठीक है, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड। ओके, देखिए यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे देखिए आपके रिलेशनशिप में ना कंसिस्टेंसी है। मतलब आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं पहले टूटा फिर जुड़ा, टूटा फिर जुड़ा, टूटा फिर जुड़ा, ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की है। लाइक वो तोड़ते तो हैं लेकिन जोड़ भी लेते हैं, या आप जोड़ लेते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉज के बाद भी चीज़ें चलती रहती हैं नॉन स्टॉप। ठीक है, ध्यान इधर उधर जाता रहता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, क्लियरली थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है, मन भी जाता है, एफर्ट्स भी जाते हैं, दोनों ही चीज़ें जाती हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल गाइज सिचुएशंस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। या तो आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं और आपकी उनके साथ में एनर्जी मैच हुई है। ठीक है, डेफिनेटली टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ में। आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बदला है, काफ़ी ज़्यादा आपका रिलेशनशिप चलता रहा है। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है ये रिलेशनशिप, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक खालीपन है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रूड और कंट्रोलिंग बिहेवियर के भी हो सकते हैं, अग्रेसिव हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद हो ऐसे भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं और लोगों की प्रेजेंस भी दिखाई दे रही है आपके रिश्ते में। आप दोनों ही नहीं हो सिर्फ इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस बिहेवियर्स में है। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं एक विड्रॉन एनर्जी देख रही हूँ। वो सिचुएशन से इस वक्त हटे हुए हैं, वो सिचुएशन से इस वक्त भाग 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 खड़े हुए हैं। इस वक्त उनका मन अतृप्त है, वो खुश नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट कर रहे हैं चीज़ों को। उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं आपके ऊपर में या इस रिश्ते के ऊपर में, बट वो एफर्ट कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आप दोनों के बीच की सिचुएशन का रीज़न ये है क्योंकि आप दोनों का जो टाइम है वो ऐसा ही है। टाइम कहीं ना कहीं टाइम का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के इस रिश्ते में। टाइम बदल सकता है, डेफिनेटली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव भी जा सकती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मैं ऐसा देख रही हूँ कि मन हो, दिल हो या ना हो, या पॉजिटिविटी हो या ना हो, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंटिन्यू चेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यू इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूटी नहीं छूटती हुई दिखाई दे रही है। एकदम से ब्रेक, एकदम से पॉज आता हुआ नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे एक सिचुएशन मूविंग ही दिखाई दे रही है, सिचुएशन में आप दोनों इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड आपके पार्टनर डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ें मनवाने में बिलीव करते हैं। वो अपनी ही चीज़, अपनी ही बात रखना चाहते हैं। वो ऐसा ही चाहते हैं कि आप उनको कंट्रोल ना करें बल्कि वो आपको कंट्रोल करें। ठीक है,
तो इस वजह से भी वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं इस सिचुएशन पे। एंड ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप दोनों का जो फ्यूचर है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन आप दोनों के इमोशंस में दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पे इमोशनली बहुत सारी चीज़ों को पकड़ना चाह रहे हैं, वो ये भी लेना चाह रहे हैं, वो भी लेना चाहते हैं, बहुत बहुत कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा वो स्टेबल तरीके से कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर बच्चों जैसे बिहेव करते हैं। आपके पार्टनर का माइंड बहुत अनस्टेबल है, रेस्टलेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है। एज अ पर्सन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, रूड हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहना चाहते हैं। अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये कांटेक्ट में ज़रूर से आएगा दोबारा से रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में हो सकता है और भी सिचुएशंस हों, लाइक और भी लोग इन्वॉल्व हों उनकी लाइफ में। ठीक है, कंपटीशन भी हो सकता है, डिफरेंट पीपल भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनकी लाइफ की जिनसे वो परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगता रहता है, अनस्टेबिलिटी रहती है काफ़ी ज़्यादा, कहीं ना कहीं व्यक्तित्व से स्ट्रांग है लेकिन माइंड काफ़ी अनस्टेबल है। ठीक है, माइंड खुश नहीं है, माइंड अतृप्त है। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपसे रिश्ते की बात की जाए, आपसे एक एनर्जी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनबन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा बहसबाजी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार और उम्मीद छोड़ चुके हैं। आपके पार्टनर आपसे झगड़ा किए हुए हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि एनर्जी उनकी ही हो जिस वजह से वो ऐसी आपके साथ में रिलेशनशिप रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर, अच्छी बात यह है कि आपसे कनेक्ट बनाना भी चाहते हैं, आपके पास में ही वापस आना चाहते हैं, आपसे ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनका सोल कनेक्ट नहीं है, बल्कि उनका एक उनको आपसे एक फुलफिलमेंट है। उनको आपसे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो जानते हैं कि आप दोनों के बीच कुछ हो या ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे एक सेटिस्फैक्शन सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन उनको आपसे मिलती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, इस वक्त की एनर्जी में डेफिनेटली प्यार व्यार तो मैं नहीं देख सकती, काफ़ी हद तक ये आपसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, इस सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मोरोवर ये चाहते हैं कि आपके पास में ही वापस आया जाए, लेकिन चाहे ना चाहें, बट कहीं ना कहीं ये ऐसा करेंगे, ये ऐसा कर देंगे, बिकॉज ये इनके बस में भी नहीं है। ऐसा होना है, इट्स लाइक ऐसा होना है। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, बिकॉज चीज़ें कितनी भी नेगेटिव हों बट चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, सो बोथ द आस्पेक्ट्स आर देयर, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो उसको नहीं अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी कोशिश कर लें बट वो उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस इज़ इट फॉर ये पाइल 1 की एनर्जीज। अभी चेक करते हैं कि पाइल 1 में पार्टनर के कन्फेशंस क्या हैं, लाइक लव कन्फेशंस क्या हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पे हम पुल आउट करने वाले हैं आपके लिए एनर्जीज आपके पार्टनर के लव कन्फेशंस की। तो ये पाइल 1 के पार्टनर के लव, लाइक उनके दिल में जो, उनके मन में जो एक एनर्जी, जो उनके मन में एक प्यार और भाव वाली एनर्जी है, वो क्या है आपके लिए। वो डेफिनेटली ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक स्पार्क है, लाइक आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी मिरेकल है जो आप दोनों को अलग नहीं होने देती है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आप दोनों अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप दोनों बिल्कुल भी वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जल्दी में नहीं है। वो आवर लव इज़ एटर्नल। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये लव बहुत लंबा चलने वाला, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, देख लेते हैं व्हाट मोर। इल्यूजन, यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर कह रहे हैं दिस सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, यानी कि ये जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच में इस वक्त चल रही है, ये डेफिनेटली एक इल्यूजन उनके हिसाब से है। एंड वो दोनों आप दोनों एक दूसरे के साथ में एक भरोसे पे आए हैं, एक डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। एंड बैक ऑफ द स्टेज आप दोनों का मिलना बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाजमी है। स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर मी, आई एम कमिंग बैक इन योर लाइफ, यानी कि ये आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे, ये ऐसा वो अपने मन में मानते हैं, जानते हैं, वो इस कनेक्ट को जानते हैं वो।
टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल फोर्स। यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर आपके और उनके जो कनेक्ट है उसको बहुत स्ट्रांगली एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनको भी पता है कि भले ही आप दोनों का फ्यूचर है नहीं है, कमिटमेंट है कि नहीं है, बट स्टिल आप दोनों का एक पर्पस है टुगेदर, एंड वो आपके साथ में अपने आप को परफेक्ट मानते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स को वो डेफिनेटली ओवरकम करने के लिए तैयार हैं, एंड वो आपके पास में वापस आते हुए मुझे यहाँ पे दोबारा दिखाई दे रहे हैं, लाइक अप्स एंड डाउन्स बट डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू ओनली। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लाइक ये आप उनके आपसे लव कन्फेशंस या ये उनके आपके दिल के जो सच्चे भाव हैं आपके लिए वो हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म दिखाई दे रहा है मुझे रिश्ता, ये टूटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली चलता रहेगा ऐसी वाली एनर्जी में ये रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि चाहे उनकी इस वक्त कितनी भी डिससेटिस्फाइंग माइंड की सिचुएशन हो, बट वो यहाँ पे आपके साथ में एक स्पार्क, एक कंटिन्यूटी में रहना पसंद कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 क्या अनफोल्ड होने वाला है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं पाइल 2 की। राइट गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है देख लेते हैं उनके जो पर्सन हैं वो किस एनर्जी में हैं। ठीक है, ओके राइट, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, मोर पेशेंस, डेड है कम्युनिकेशन, ये भी नो कॉन्टैक्ट लग रहा है मुझे, बिल्कुल ये तो क्लियरली नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक हुई है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। हो सकता है कि ये ना एक लॉन्ग टर्म नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग हो। ठीक है, बहुत टाइम से चीज़ें डेड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ना अकेले हैं, आपके पार्टनर इतने उदास हैं, आपके पार्टनर इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर सिर्फ वेटिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं क्लियरली। आपके पार्टनर के अंदर में बहुत ज़्यादा हुनर है अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को, अपनी हर चीज़ को छुपा लेने का, कुछ भी ना बताना दूसरे बंदे को। आपके पार्टनर सेल्फिश हो सकते हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रॉन्ग एनर्जीज में भी हो सकते हैं। इस टाइम पे अगर मैं एनर्जीज देखूं आपके पार्टनर की तो वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपका ऑब्सेशन है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनमें एक स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को एक प्रॉब्लम है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो एक स्टेप नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे उनके पास में 2 चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के पास में डेफिनेटली चॉइसेस की ऑप्शन है, यानी कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं वो या तो किसी थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व है, या उनकी कहीं ना कहीं शादी हो रही है या शादी हो चुकी है ऑलरेडी। देखिए, या फिर उनके पास में डेफिनेटली आप एज एन ऑप्शन हो। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे कार्मिक कनेक्ट की स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, तो आपके पर्सन जो है वो एक आपके साथ में आपको एक टीचिंग, एक लेसन देने आए हुए हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो इस वक्त ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पे वो आपसे डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं, कोई कनेक्शन में नहीं है, टोटली नो कांटेक्ट हो सकता है ये, और बहुत छोटा मोटा नो कांटेक्ट नहीं बल्कि काफ़ी लंबा नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पे चीज़ें बहुत समय से रुकी हुई हैं, पॉज पर है, अकेलापन और उदासी ही उदासी दिखाई दे रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है कहीं से, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है आपके लिए, और वो कर भी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर कोई दबाव है सोसाइटी का या किसी भी चीज़ का या किसी ऐसी सिचुएशन का जहाँ पे वो अपने एक्शन को, अपने डिसीजंस को नहीं ला सकते हैं, बल्कि उनको दूसरों के डिसीजंस ही मानने पड़ेंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली कुछ नेगेटिव है, पार्टनर ना एडिक्शन में भी आए हो सकते हैं, हो सकता है कि वो ड्रिंक करने लगे हों, हो सकता है कि वो स्मोक करते हों, या हो सकता है कि वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में भी हों इन्वॉल्व। ठीक है, अंदर से खाली है, लाइक किसी के भी साथ में मन नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के एक गलत एडिक्शन में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर टॉक्सिक हो सकते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, लाइक ऐसा हो सकता है कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो, कि परेशान भी खुद करते हैं और एक्शन भी नहीं लेते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव भी नहीं करते हैं सिचुएशन को। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर इस समय पर अगर इमोशंस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस इनके नील हैं,
इनके इमोशंस जितने भी हैं ये उसको बहुत अच्छे से कैमोफ्लेज करते हैं, बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं, अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते हैं। इनके अंदर में बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ये बहुत देर तक वेट कर सकते हैं, ये आपका लाइफ टाइम तक वेट कर सकते हैं, बट ये स्टेप नहीं लेंगे, ये कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, ये अपनी आप में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा खुद को रोके हुई हैं। ये डेफिनेटली अपने आप को डिसीटेड भी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनको तकलीफ़ दी है, आपने इन्हें मारा है, आपने इन्हें परेशान कर दिया है। ये सेल्फिश बहुत ज़्यादा है, ये अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ, ये आपको हो सकता है धोखा भी दे रहे हो, ठीक है। और ये धोखा दे रहे हैं इन द सेंस कि कोई भी गलत तरीके से ये, पहले तो ये आपको बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक ये आपसे कितना भी प्यार करते हो लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, रुक जाते हैं, वेट करते रहते हैं, ये बैठे हुए हैं बस इस इंतज़ार में कि चीज़ें जो हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये उस चीज़ पे नेगेटिव हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेशेंस है इनके अंदर में, लेकिन एक बात है, इनके अंदर में जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। लेकिन अगर ये नफ़रत करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। ये वेल्दी भी हो सकते हैं, हो सकता है कि एक वेल्दी पर्सन भी हो, ठीक है। अगर नहीं है अभी तो करेंटली डेफिनेटली ये आगे चल के हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी मैच्योर है, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, और ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, ईगो हो सकती है इनको, यस डेफिनेटली ईगो हो सकती है इनको, बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो नहीं हो सकती लेकिन ईगो की प्रॉब्लम इनको है, इनका एयर एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो करंट एनर्जीज में है इस वक्त, ये डेफिनेटली आगे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इनको लगता है कि अभी ये अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे कुछ हो जाए ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिकॉज इनको लग रहा है कि यही फेयर है। ऐसा करने से ये एक ऐसा मान रहे हैं कि ये ही जस्टिस है, यही राइट है। इनको लग रहा है कि इस सिचुएशन का यही फेयर ट्रीटमेंट है, आगे ना बढ़ना ही सही बात होगी, ठीक है। इसलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अगर आप इनसे आगे एक्शन की उम्मीद करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। इमोशंस इनके अंदर भी भर भर के हैं, लेकिन दिखाएंगे कभी भी नहीं आपको, पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ इनका ऐसा जो है अंदर का भाव, वो ये पूरी तरीके से आपको नहीं दिखाएंगे, पूरी तरीके से आपको एकदम खुद को अनकवर ये नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। चॉइसेस के बारे में डेफिनेटली सोचते रहते हैं, 2 चॉइसेस इनके पास में हैं लाइफ में, या काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग में दिमाग चला रहे हैं इस वक्त, ट्रैवल भी कर रहे हो सकते हैं फॉरेन में, या फॉरेन में सेटल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेले और उदास हैं, ये किसी के भी साथ नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ठीक है। 2 इनके पास में चॉइसेस है, बट स्टिल ये दिल से जो कनेक्ट होता है वो नहीं फील कर पा रहे हैं अभी किसी के साथ में भी, ठीक है। अभी हो सकता है ये आपके साथ भी वो कनेक्ट नहीं फील करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप में उलझे हुए हैं अभी भी, ये आपको टॉक्सिक भी मान रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। इनको ऐसा भी लगता हो सकता है कि ये पर्सन कितना टॉक्सिक है मेरे लिए या था मेरे लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली ये आपसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके जाने के बाद ये पूरा तरीके से एकदम फिनिश्ड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ख़त्म हुए पड़े हैं, बिल्कुल टोटली आउट हुए पड़े हैं, ठीक है। ऐसी वाली इनकी एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ड्रेन्ड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डाउन एनर्जी में, डल एनर्जी में, पेशेंस की एनर्जी में, वेट की एनर्जी में, सेल्फिश बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, डिसीट कर रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ में है, ठीक है। गलत एडिक्शन हो सकती है, ओके। तो लेट्स सी इनके भी क्या लव कन्फेशंस हैं, देख लेते हैं जल्दी से कि क्या इनके दिल की भाव हैं जो ये आपको नहीं बताते हैं, लेकिन इनके अंदर में है ये भाव। देखिए इनके जो भाव है वो कहते हैं कि लव, आवर लव इज़ रियल, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका प्यार सच्चा है और अनकंडीशनल है, यानी कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार में एक सच्चाई थी, या आप दोनों के प्यार के सच को पहचान चुके हैं, या आप दोनों के प्यार के सच को मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। ये खुद को बदलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं खुद को बदल दूं, लाइक जो भी ये हैं अभी करंट सिचुएशन में, ये वो उससे खुश नहीं है, ये अपने आप को एकदम टोटली चेंज करना चाहते हैं, ये थक चुके हैं, ये जानते हैं कहीं ना कहीं आपके अच्छे व्यक्तित्व को, और ये भी कह रहे हैं कि आपका जो
बिहेवियर है इनके प्रति बहुत अच्छा और बहुत प्यार भरा, उसकी वजह से यहाँ पे अपने आप को खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंस्पायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पे फेथ की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए मैंने कहा ना पेशेंस इनको बहुत ज़्यादा है, तो ये फेथ में बिलीव कर रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है, ये ऐसा कहना चाहते हैं आपसे कि अगर आप दोनों मिले हैं तो डेफिनेटली भगवान ने आपको किसी रीज़न से ही मिलाया है, और ये कह रहे हैं आपसे कि प्लीज़ भरोसा रखो मुझ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों वापस में आएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बात करेंगे, कुछ बड़ा हमारी लाइफ में ज़रूर से होगा और हम एक दूसरे के साथ में ज़रूर से दोबारा से रियूनाइट होते हुए यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये पेशेंस कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान पे भरोसा रख रहे हैं इस बात पे। ठीक है, ओके गाइज, दिस इज इट फॉर दिस सेकंड पाइल। आई होप आपको ये रीडिंग्स अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।